नमस्ते। आज के समय में 14 वर्ष से 25 वर्ष के सभी पुरुषों में ये समस्या देखने को मिलती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि सही जानकारी ना होने के कारण इस आयु के बच्चे हजारों रुपए यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और एक कम्युनिकेशन गैप होने के कारण वो शर्मिंदा भी होते हैं और बातचीत नहीं कर पाते हैं अपनों से। वो सोचते हैं कि उनको बहुत शर्म सी महसूस होती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। स्वप्न दोष एक शारीरिक प्रक्रिया है। हम जो भी खाना खाते हैं, शरीर उनसे धातुओं का निर्माण करता है। उन धातुओं से हमारे शरीर का विकास होता है और जब उनका पूरी तरह से शरीर में काम खत्म हो जाता है तो शरीर अपने आप उन धातुओं को बाहर कर देता है। ये प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने इस तरीके से होती है। लेकिन क्या है, अगर किसी कारणवश ये डेली या 5 दिन या 2 दिन या 4 दिन या हफ्ते में एक बार होने लग जाती है या जल्दी जल्दी होने लग जाती है तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये समस्या होती क्यों है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो तेज मसालेदार खाना खाना, दूसरा इंटरनेट के द्वारा अश्लीलता जो है हमारे सामने परोसी जाती है, उससे हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा होती है और ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तीसरा जो कारण है, तीसरा है देर रात्रि तक जागना, जिससे हमारे जो शरीर के हार्मोन्स है और जो मानसिक दशा है वो खराब होती है। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा ये भी समझते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें ये जो दिनचर्या है वो सुधारने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपना खान पान सुधारना चाहिए, जिसमें लहसुन, प्याज आदि तेज मसालेदार जो भोजन है, चाय, कॉफी और जो पैकेट वाला जितना भी जो भी सामान आता है हमारे घरों में, इसको फेंक देना चाहिए या इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरा जो चीज है, हमें सही समय पर सोना चाहिए। रात को सोने से और खाने की जो दूरी है वो कम से कम 4 घंटे की होनी चाहिए। और उसके बाद जो है, हमें इंटरनेट के माध्यम से या जो भी समाज में जो गंदगी दिखती है इससे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। अब इसके साथ अगर हम ये सब चीजें करते हैं और उसके साथ ये योग अभ्यास को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि जो समस्या है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हम इसको एक बात और बताना चाहेंगे। आप एक गर्मी का समय चल रहा है, एक गोंद कतीरा नाम की एक औषधि आती है, या ये घरों में भी मिल जाता है आज के समय में। सर्दियों के समय में एक गोंद अलग आती है, लेकिन जो गर्मियों के समय में खाई जाती है उसे गोंद कतीरा बोला जाता है। ये आपको पंसारी की दुकान पर या परचून की दुकान पर घरों में भी ये मिल जाता है आपको। तो इसको आपको क्या करना है, रात को आपने इसको भिगो लेना है और सुबह ठंडे दूध के साथ इसका सेवन करना है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसको करना चाहिए, आप नारियल के दूध का सेवन कर सकते हैं। ये अगर आप काम करते हैं, अपने खान पान में ऐड करते हैं तो ये समस्या और भी जल्दी ठीक हो जाती है। इसी के साथ अगर ये समस्या आपको काफी समय से है और आप संकोच कर रहे थे किसी को बताने में या फिर किसी से सलाह लेने में, और आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है, तो आप घर पर भी जो है आप कैसे एक औषधि बना सकते हैं मैं उसको बता देता हूं आपको। आपको अश्वगंधा चूर्ण, शतावर, श्वेत मुसली और कोष का पाउडर लाना है। इन चारों को मिक्स कर लेना है। आप कहीं भी आयुर्वेदिक जो भी शॉप है आप वहां से इसको ले सकते हैं। इन चारों को मिलाने के बाद आप 1 चम्मच आप दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, गर्मी का समय है, गर्म दूध ना हो, गुनगुना दूध हो या ठंडा दूध हो उसमें भी चल जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि जो पाउडर होता है ये गले में फंस जाता है, इससे आपको खांसी भी आ सकती है, तो उसको ध्यान से करें। या दूध में मिला दें, दूध में मिलाने के बाद ये पाउडर फूल जाएगा, आप तब उसका सेवन कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे सोने से थोड़ी सा दूरी बनाएं, जैसे कि आपने अभी दूध पिया और उसके बाद तुरंत ना सोएं, थोड़ी सी दूरी बना लें। 4 घंटे का समय रखें अपने सोने में और ये दूध का सेवन करने में, और खाने के अंदर भी 4 घंटे का जो है अंतराल अवश्य रखें। अब जानते हैं कि आपको मैं 5 आपको बहुत लाभकारी अभ्यास बताऊंगा जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। सबसे पहला जो अभ्यास है वो है गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए आपने ये बाई एड़ी को इस तरीके से पीछे ले जाना है और इस एड़ी पर अपने गुदा द्वार को रख देना है। दाएं पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आना है। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ को ऊपर उठा देंगे और दूसरे हाथ को नीचे से ले जाकर इस तरीके से हथेली को पकड़ देंगे।
गर्दन को थोड़ा उठा देंगे। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो एड़ी हमारे मूल आधार पर टिकी हुई है वहां से मूल बंद को लगा लेना है। ये मूल बंद क्या होता है इसको समझें। हमारा जो मल और मूत्र त्याग करने का जो द्वार है, इसको, ये जो इंद्रियां हैं, इनको संकुचित करके रखने को मूल बंद कहा जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी शुक्र धातु है ये ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है, जो नीचे की ओर बढ़ी हुई रहती है ज्यादातर लोगों की। तो इससे क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठने लग जाती है और हमारे बौद्धिक और शारीरिक विकास का काम करती है। और मूल बंद लगाने से हमारा ब्रह्मचर्य भी मजबूत होता है, ब्रह्मचर्य शक्ति बढ़ती है। बहुत से लाभ हैं इसके। आपको स्वप्न दोष में बहुत लाभ करेगा ये। इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक आप रुके रहें। इसी प्रकार से इसको बदल के भी करें, इसको बदल के भी करें। ये इस प्रकार से दाईं एड़ी पर बैठ जाएंगे, बायां पैर इस तरीके से, और ये हाथ को मोड़कर इस तरीके से पीछे से पकड़ लेंगे। हथेली को पकड़ने के बाद इस तरीके से, इससे आपकी जो रीढ़ है ना, ये भी एक सही स्थिति में आ जाती है। गर्दन को ऊपर की तरफ उठा देंगे, कोहनी के साथ कान लगा हुआ, चेहरा सामने की ओर, लंबा सांस लें और खाली करें इस तरीके से। मूल बंद लगाए रखें, मूल बंद लगाए रखें। मूल बंद के अनेक लाभ हैं। आप जैसे ही आपको पता लगेगा कि मूल बंद के कितने लाभ हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने सारे लाभ से हम वंचित थे। तो मूल बंद का आप लाभ उठाएं। इसको अलग अलग आसन में लगाने के अलग अलग लाभ हैं, हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। इस तरीके से 2-2 मिनट का अभ्यास है ये। आप 2 मिनट तक करें, एक तरफ से, 2 मिनट से दूसरी तरफ से। अब दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा कर देंगे। जो भी धातुएं हमारी नीचे की तरफ बढ़ने लग जाती हैं, वो सभी धातुएं ऊपर की तरफ उठने लग जाती हैं और हमारा विकास करने का काम करती हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से उठा लें और पैरों को पीछे झुका देंगे, और ये रुके रहे आसन में, सर्वांगासन। अगर इस आसन में आप नहीं रुका जा रहा, वैसे मुझे लगता है कि कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 14 से 25 वर्ष के सभी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पैर पीछे झुका लेंगे और मूल बंद लगा दे। इसको विपरीत करनी मुद्रा भी बोल देते हैं। बस इसमें बने रहें 4 से 5 मिनट, आंखें बंद कर लें, और जो सीधा कर सकते हैं वो सीधा कर लें। कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से 4 से 5 मिनट रुकने के बाद आराम से शवासन में लेट जाए, बड़ी आसानी से और बड़ी ही सरलता से। कोई शरीर में गतिविधि ना हो, जो भी ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ गया था वो सभी अंगों में वापस उसको पहुंचने दें। धीरे धीरे मन को शांत करें, सांस लें, खाली करें, धीरे धीरे वापस आ जाए। देखिए, ये 2 अभ्यास आप करेंगे, इससे आप शारीरिक रूप से ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, हमें आंतरिक रूप से स्वस्थ होना और आंतरिक रूप से बलशाली होना बहुत आवश्यक है, वरना ये समस्या इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 3 अभ्यास और बताऊंगा। आपका मन भी मजबूत हो जाएगा और शरीर का, आपके जितने भी अंदर से इंद्रियां हैं वो भी मजबूत होंगी, एक संकल्प शक्ति आपके अंदर मजबूत होगी। तो सबसे पहले क्या करें, सांस भरने के बाद, अभ्यांतर प्राणायाम बोलते हैं इसे, सांस भरने के बाद रोक दें और फिर से, जैसे मैंने आपको बताया, मूल बंद लगा के रखें। इस तरीके से सांस लें, मूल बंद लगाएं, मूल इंद्रियों को संकुचित करके रखें और रोक दें। संकुचित करके रखने के बाद मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहें, आंखें बंद कर लें। अपनी चेतना शक्ति को हृदय के मध्य में, इस तरह, इस जगह पर, इसे हृदय चक्र भी, अनाहत चक्र भी बोलते हैं, इस जगह पर स्थित कर लें और मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहें जब तक आपने सांस रोक रखी है तब तक। अब सांस आपने रोकनी कब तक है, जब तक आपको घबराहट अनुभव ना हो जाए। जैसे ही आपको घबराहट सी अनुभव हुई, आपने तुरंत सांस को खाली कर देना है। एक बार फिर से दोबारा से देखें कैसे करना है। सांस भरें, इस तरीके से रुके रहें, मूल बंद लगा हुआ रहे,
घबराहट होने तक रुकें। ध्यान को हृदय प्रदेश पर लगाकर मनी मनोम का उच्चारण। इसमें आप हर किसी की अलग अलग समय हो सकता है रुकने का, कोई 50 सेकंड, कोई 60 सेकंड, कोई 1.5 मिनट तक रुक सकता है, 2 मिनट तक रुक सकता है। इसी तरीके से समय बढ़ता रहेगा। और आपको कब तक करना है, ये 3 बार कम से कम करें, फिर धीरे धीरे इसकी जो आवृत्तियां हैं वो बढ़ा दें, 6 बार, 7 बार, अंत में 21 बार तक इसको किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि शरीर आपका मजबूत होने लग जाएगा। अब क्या करना है, इसका विपरीत बाह्य प्राणायाम बोलते हैं इसे। सांस खाली करेंगे, सांस खाली करने के बाद मूल बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाने के बाद फिर से आप आंखें बंद करके हृदय चक्र पर केंद्रित होकर मनी मनोम का उच्चारण करें और घबराहट होने तक रुकेंगे। लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे कि जो सांस खाली करने के बाद जब हम रोकते हैं तो समय थोड़ा घट जाता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के अभाव में हम कम रुक पाएंगे। 10 सेकंड, 15 सेकंड रुक पाओगे, उसके बाद आप सांस को तो फिर भर लेना और फिर खाली कर देना और फिर रोकना। इसको भी 3 बार कम से कम करें, फिर धीरे धीरे 6 बार, 7 बार, 21 बार तक इसको करा जा सकता है। एक बार देखें कैसे करना है। सांस लिया, खाली किया, मूल बंद लगाया और रोक दिया। मनी मनोम का उच्चारण। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तीसरा अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसको आप रात्रि के समय सोने से पहले भी अवश्य कर सकते हैं। इसको ओम चैंटिंग या ओम का जाप बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शरीर ढीला, पहली उंगली से अंगूठे को मिलाकर इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में आप रुक सकते हैं। ये हमारे मन को रोक के रखता है और ध्यान रखेंगे और ज्ञान की वृद्धि भी करता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। इस तरीके से सुखासन में बैठने के बाद, ज्ञान मुद्रा में आने के बाद हृदय चक्र पर केंद्रित हो जाएं और बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं। शरीर की सभी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली छोड़ दें। पैरों की मांसपेशियां, पेट की, कंधे की, माथे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जितनी भी गंदगी आपके विचारों में, आपके मन के अंदर है, जितनी भी इस दिनचर्या के दौरान आपके मन के अंदर आई है, उसको शुद्ध करते हुए ईश्वर पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। ऐसा अनुभव करें कि ईश्वर की कृपा सदैव आपके पास है, आपके ऊपर बनी हुई है। ईश्वर के निराकार सर्वव्यापी गुण को अपने अंदर अनुभव करें। कैसे वह ईश्वर एक अणु से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो हमारे अंदर भी व्याप्त है। हमारे सोचने से पहले ही वो जान लेता है कि ये इसके मन में क्या चल रहा है। तो अपने मन के अंदर कोई गंदगी ना आने दें और उस ईश्वर का आत्म साक्षात्कार करते हुए मन ही मन उच्चारण करते हुए ओम का उच्चारण करते रहेंगे इस तरीके से, ओम ओम। लेकिन इसको अर्थ के साथ करना है। ऐसा नहीं कि केवल आप उच्चारण कर रहे हैं और मन में कोई और बातें चल रही है, नहीं। उस ईश्वर के गुण को धारण करते हुए, उस गुण को अनुभव करते हुए अर्थ के साथ। सर्वरक्षक इसका अर्थ होता है और वो हमारी रक्षा कर रहा है, वो सब जान रहा है, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, वो सबको जान रहा है और हमें अपने मन के अंदर कोई गंदगी लेकर नहीं आनी है। इसको शुरुआत में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और धीरे धीरे इसको 5 मिनट तक बढ़ाएं। कम से कम 5 मिनट तक तो अवश्य करें। फिर बाद में आप घंटों भी इसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप देखेंगे कि शरीर के अंदर एक आनंद की, एक ऊर्जा की अनुभूति आपको होगी। संकल्प शक्ति बढ़ेगी। संकल्प शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ब्रह्मचर्य शक्ति बढ़ेगी। शरीर के अंदर उमंग, उत्साह, आनंद ही आनंद आपको शरीर के अंदर आपको अनुभव होने लगेगा। और आप खुद अपने आप को एक तरह से आप गुस्सा भी करेंगे और आपको गुस्सा भी आएगा कि क्यों मैं इतनी, जो आनंद मैंने अभी आपको बताया, वो क्यों मैं अभी तक अनुभव नहीं कर पाया, क्यों मैं इससे वंचित था, इसका लाभ मैं पहले क्यों नहीं ले पाया, मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट स्टार्टिंग में, फिर 5 मिनट तक ऐसे बढ़ाएं, इसकी आवृत्तियां बढ़ाएं। अगर आपसे लगातार नहीं हो रहा है तो 2-2 मिनट तक करें इस तरीके से। ओम 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 ओम, इस तरीके से धीरे धीरे अपनी सांसों को और भारी होने दें। भारी होने का अर्थ यह है कि जैसे आप शरीर को शिथिल छोड़ते जाएंगे, ध्यान को ओम पर लगाते जाएंगे, सांस आपकी भारी होती चली जाएगी और आप देखेंगे कि एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही प्रवाह के साथ आप जुड़ चुके हैं। और धीरे धीरे
कि जितने भी दोष हैं आपके ये समाप्त हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपके मानसिक दोष हैं वो भी आपके समाप्त होने लग जाएंगे। इंटरनेट पर अनेक ऐसी भ्रमित करने वाली जानकारियां भरी पड़ी हैं, तो आप अपने बुद्धि के अनुसार देखें कि आपको क्या करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, सबका धन्यवाद, सब